आजकल हर दूसरा इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहा है। पहले तो नहीं होता था। कोई कहता है दूध से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई हार्ट अटैक से उसे जोड़ता है, तो कोई डायबिटीज से। तो सच क्या है? नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। तो चलिए पता लगाते हैं दूध का सच क्या है। हमें बचपन से बताया गया है कि दूध संपूर्ण आहार है। विटामिन सी के अलावा इसमें लगभग सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए ज्यादातर देश अपनी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस में भी इसे शामिल करते हैं। हाँ, कुछ देशों में दूध पीने का उतना चलन नहीं है, तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। कुदरत ने इस बात का ख्याल रखा है कि बच्चे को दुनिया में आते ही उसका खाना मिल जाए, माँ के दूध की शक्ल में। इसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, बेसिकली वो सब कुछ होता है जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दूध को पचाना मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में 65% वयस्क लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, यानी दूध पीकर इनका पेट खराब हो जाता है या पेट फूलने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि दूध पीने से उनके चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इस बात को प्रूव कर सके। फिर कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि दूध में मौजूद मक्खन मलाई से हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज हो जाता है। इस बात को भी कोई रिसर्च साबित नहीं करती है, बल्कि रिसर्च तो ये दिखाती है कि दही खाने से डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। दही भी तो मिल्क प्रोडक्ट ही है ना। हाँ, फर्क ये है कि ये फर्मेंटेड है, यानी इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट का ख्याल रखते हैं, डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। और फिर कैंसर का क्या? रिसर्च डेयरी और कैंसर का नाता भी नहीं ढूंढ पाई है, बल्कि स्टडीज ये दिखाती हैं कि मुमकिन है कि दूध में मिलने वाले कुछ रोगाणुओं की वजह से कैंसर होता है। यानी विलन दूध नहीं है, कीटाणु हैं जो मीट में भी पाए जाते हैं। इन्हें बोवाइन मीट एंड मिल्क फैक्टर्स कहा जाता है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ दूध को उबालने से या पास्चराइज करने से ये मरते नहीं हैं। तो फिर क्या करें? दूध पीना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको दूध पसंद है, अगर दूध पीकर आप तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, तो इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना पड़ें। हाँ, अगर वाकई लैक्टोज इंटॉलरेंस परेशान कर रहा है, तो बेहतर है कि दूध की जगह दही लेना शुरू कर दें। चलिए, दूध का तो क्लैरिफाई हो गया कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। लेकिन अब मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो आप रेगुलरली खाते हैं और जो धीरे धीरे आपकी जान ले रही हैं। आपके खाने की इन 3 चीज़ों में जहर भरा हुआ है। सबसे पहले है आलू। जी हाँ, आलू। इनमें सोलानाइन नाम का एक जहरीला पदार्थ होता है। इसका काम होता है आलू को सड़ने से बचाने का। इसीलिए आलू लंबे वक्त तक खराब नहीं होते हैं। ज़्यादातर सोलानाइन आलू के छिलकों में होता है, और जब आलू पुराना हो जाता है तो उसमें जो स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, उसमें वो होता है। इसीलिए इन्हें खाना नहीं चाहिए। आलूओं को हमेशा अच्छे से छील कर और पका कर खाइए। सोलानाइन आपकी जान नहीं लेगा, लेकिन सर दर्द जरूर करा सकता है। फिर नंबर आता है हरी फलियों का। इनमें फैसीन नाम का एक टॉक्सिक प्रोटीन कंपाउंड होता है। छोटे बच्चों के लिए कच्ची बीन्स की महज 6 फलियां ही जानलेवा हो सकती हैं, तो बच्चों को इनसे दूर रखिए। ऐसा ही राजमा के साथ भी होता है। कच्चे राजमा के 5 दाने चबा लेने से ही आपको उल्टी और चक्कर आने शुरू हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें पकाने से पहले रात भर भिगोना पड़ता है। उबालने पर इनके जहरीले तत्व का असर खत्म हो जाता है, पर हाँ, पानी में ये जरूर रह जाता है। इसलिए उबालने के बाद पानी को फेंक दें। इससे आप गैस और पेट दर्द से भी बच पाएंगे। और आज की लिस्ट में तीसरा नंबर है खसखस का। इनमें मॉर्फिन होती है, जिसका इस्तेमाल पेन किलर्स बनाने में होता है, लेकिन ये एडिक्टिव भी होती है। ये दाने दरअसल अफीम के पौधे से आते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा खाने से नींद आने लगती है। रिसर्च के अनुसार दिन भर में अगर आप 20 ग्राम तक का सेवन करते हैं तो इसे सेफ माना जाता है। और जब आप इन्हें अच्छी तरह पका लेते हैं, चाहे बेक करके या चूल्हे पर खीर के रूप में, तो मॉर्फिन का असर कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खाने में इन्हें डालेंगे तो आपको नशा हो जाएगा। कुल मिलाकर आलू हो, राजमा या खसखस, ठीक से पकाकर खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो डरिए नहीं, सब कुछ खाइए, बस माइंडफुली खाइए। सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाइए। ये जो लोग डाइटिशियंस को इतना इतना पैसा देते हैं ना, वो इसी बात का देते हैं। डाइटिशियंस आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है।
कौन से कॉम्बिनेशंस खाने चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन से फ़ायदा होता है, कौन से नुकसान होता है। और ये जो नए नए फैड्स आते हैं ना मार्केट में, स्मूदीज़, प्रोटीन शेक्स वगैरह वगैरह, वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होता है। तो उनके चक्कर में पड़ने की जगह ट्रेडिशनल खाना खाइए, कॉम्बिनेशंस भी गलत नहीं होंगे, सब कुछ सही रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। सेहत टॉक का इस साल का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगले हफ्ते आपसे मिलूंगी ज़रूर। नमस्कार।